Welcome student once again. रिसोर्स एंड देयर टाइप्स एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में हमने इससे पहले रिसोर्स के कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, उसकी यूटिलिटी, उसके वैल्यू के बारे में डिस्कस किया। टाइम के साथ इनका टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट देखा। उसके बाद हमने इसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें ओरिजिन रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में पढ़ा, एक्चुअल रिसोर्स के बारे में पढ़ा, रिजर्व रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना मतलब संरक्षित करना क्यों आवश्यक है। हमने दो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था नॉर्मली इससे पहले वाली वीडियो में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, जैसे एग्जांपल पेट्रोल, कोल, एलपीजी गैसेस। जो ये हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब एक लिमिटेड कंडीशन में है। जबकि हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा वेगेंट रूप से यूज़ कर सकें। इसलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बार ये रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो दोबारा इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि ऐसा कोई कार्य जो बैलेंस रूप में हो। यहाँ पे बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आज तो हो रहा हो लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान किए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रिजर्व करके रखना। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मूविंग टूवर्ड द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग हार्म टू नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम अपने डेवलपमेंट के पाथ पे मतलब मार्ग पे चलते रहें, लेकिन उसके वजह से नेचर को कोई हार्म ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज को कोई हार्म ना हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या ऐसा डेवलपमेंट जिसमें नेचर का भी ख्याल रखा गया हो और नेचुरल रिसोर्सेज का भी ख्याल रखा गया हो, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वी यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली एंड टेक केयर ऑफ देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका न्याय संगत यूज़ करना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको कंजर्व करके रखना चाहिए। आगे आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि क्यों ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कंजर्वेशन उसको कैसे किया जा सकता है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज का बहुत केयरफुली सतर्कता से प्रयोग करना और उसे नया होने में टाइम देना, उसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन या संसाधन संरक्षण कहते हैं। वे टू कंजर्व रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक 3R प्रिंसिपल है। 3R प्रिंसिपल क्या कहता है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। अब ये रिड्यूस किसको करना है, रीयूज़ किसको करना है, रिसाइकल किसको करना है, आइए देखते हैं। रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स के वेस्टेज को हमें रिड्यूस करना है, कम से कम उसका वेस्टेज करना है या ना के बराबर उसका वेस्टेज रखना है। रीयूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जितना हो सके जितनी संभावना हो सके उसको बार बार यूज़ करना है। तीसरा है रिसाइकल द रिसोर्सेज। अगर कोई रिसोर्स है जिसका हमने यूज़ कर लिया है, तो अगर वो इस क्षमता के साथ अवेलेबल है कि उसका दोबारा से पुनर्चक्रण करके प्रयोग किया जा सकता है, तो हमें उसका यूज़ करना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें भी अपने घरों में देखनी चाहिए। जैसे घर से बाहर जाते टाइम स्विच ऑफ कर देना चाहिए। एलपीजी को यूज़ करते टाइम हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी चाहिए ताकि उसका एक्स्ट्रा यूज़ ना हो सके। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बाइक या पेट्रोल से संचालित या जीवाश्म ईंधन या फिर बायोफ्यूल से चलने वाली गाड़ियों का यूज़ कम करना चाहिए, ताकि जो जीवाश्म ईंधन है वो हमारे बचे रहें। ज़्यादातर
रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें डिपेंडेंट रहना चाहिए, सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए, विंड एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी बातें हैं जिससे हम रिसोर्सेज को या एनर्जीज़ को अपने बचा के रख सकते हैं। धन्यवाद।